सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी संस्कृति सदैव से सभी पृथ्वीवासी के हित के बारे में सोचती है, सदैव सबके सुख, सबके जीवन के मंगलमय होने की प्रार्थना गाती है, क्योंकि जब हम दूसरों का अच्छा सोचते हैं तो भगवान सहस्त्र गुना अच्छा हमारे साथ करता है। आइए अपनी संतान को भी ऐसी ही एक विस्तृत सोच देने के लिए एक प्रेरक कथा सुनाएं। कथा सुनाने के लिए आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ अपनी गोदी में रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। किसी समय में एक राजा हुआ करता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि एक योग्य गुरु की तलाश की जाए। राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि जिसका भी आश्रम सबसे बड़ा होगा, मैं उन्हें ही अपना गुरु स्वीकार करूँगा। फिर क्या था, घोषणा सभी तरफ आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते अनेक संदेश आने लगे कि मेरा आश्रम बड़ा है और मेरा आश्रम बड़ा है। राजा ने राज्य के सभी गुरुओं को अपने आश्रम का नक्शा लेकर राजमहल बुलवा लिया। अगले दिन बैठक में सभी ने राजा के सामने अपना अपना प्रस्ताव रखा। राजा भी एक एक करके सबकी बात सुनते गए। फिर अंत में एक फकीर साधु बाबा की बारी आई। राजा ने उस बाबा से पूछा कि आपने तो बताया ही नहीं कि आपका आश्रम कितना बड़ा है। बाबा ने कहा, राजन, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बताऊँगा। आप चाहें तो मेरे साथ स्वयं जंगल चलकर देख सकते हैं, वहाँ मैं आपको अपना आश्रम दिखा दूंगा। राजा साधु की बात पर राजी हो गए और जंगल जाने को तैयार हो गए। फिर राजा और साधु जंगल पहुँचे। जंगल पहुंचकर साधु एक वृक्ष के नीचे आसन बिछाकर बैठ गए। राजा ने सवाल किया कि सन्यासी महाराज, आपका आश्रम कहाँ है? साधु ने कहा, हे राजन, ऊपर आकाश, नीचे धरती और बीच में ये सारा संसार, यही मेरा आश्रम है। अगर आपके पास कोई मापने की वस्तु हो तो माप लो कि मेरा आश्रम कितना बड़ा है। राजा ने इस बात को सुनकर तुरंत उस तपस्वी बाबा को पहचान लिया और अपना गुरु बना लिया। मेरे बच्चे, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सीमा चाहे धर्म की हो या आश्रम की, जो सीमा में बंध जाते हैं उनकी सोच और दृष्टिकोण एक सीमित दायरे में रह जाती है। हमें यह सोचना चाहिए कि ज्ञान, तप, सेवा, साधना, इनकी तो कोई सीमा ही नहीं होती। ज्ञान सोचने का एक दृष्टिकोण देता है। यह तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। यही संदेश हमें पूरी प्रकृति भी देती है। इसीलिए हमें भी सदैव सबके हित के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने आप को किसी सीमित दायरे में बांधना चाहिए।